नमस्कार। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अमावस्या से संबंधित जानकारी दूंगा, पितरों से संबंधित जानकारी दूंगा और पितृदोष का निवारण भी बताऊंगा। अगर पितृ प्रसन्न है तो आपके घर में अपार धन रहेगा और संतान की भी आपको प्राप्ति होगी। नौकरी में कोई परेशानी नहीं आएगी, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। पितृदोष, जिसके ऊपर पितृदोष होता है उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। पितृदोष एक प्रकार से पितरों का प्रकोप माना जाता है। पितृदोष के कारण अनेकों प्रकार की परेशानियां आती हैं। जिसके ऊपर भी पितृदोष है वह आसानी से समझ सकता है कि उसके ऊपर पितृदोष है। जिस घर में पितृदोष होगा या जिसके ऊपर पितृदोष होगा उस घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये आप अनुमान लगा के देखें, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन घर में कलेश ना हो। बरकत रुक जाती है, बीमारियों में पैसा जाता है, संतान की प्राप्ति में बाधा आती है, अनेकों प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, फल नहीं मिल पाता, शादी के कई साल हो जाते तब भी पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। नौकरी में अड़चने आती हैं, प्रमोशन नहीं हो पाता या बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते। पितृदोष के कारण जैसे पैसा घर में आता है उसी प्रकार से पानी की तरह बह के चला जाता है। अगर पितृदोष का आपने निवारण कर लिया, पितरों को प्रसन्न कर लिया तो संतान की प्राप्ति होगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, घर में सुख शांति रहेगी और कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। घर में सदा ही खुशहाली बनी रहेगी। अगर आपके घर में ये लक्षण हैं और या ना भी हैं तब भी आप प्रत्येक अमावस्या को पितरों के नाम से कुछ ना कुछ जरूर करें। पितृगणाय विद्महे जगत धारणे धीमे तन्नो पितरो प्रचोदयात्। पितृ देवता प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दे जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो। प्रति अमावस्या की अमावस्या को अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं। आपको करना क्या है, पितृदोष निवारण के लिए या पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए। पितरों का आशीर्वाद पाना बहुत ही जरूरी है। जिस घर में पितरों का आशीर्वाद है उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती। प्रत्येक अमावस्या की अमावस्या को अपने हाथ से खाना बनाएं और किसी ब्राह्मण को दान करके आए, संकल्प करा करके। किसी गरीब को भी दे सकते हैं आप, ब्राह्मण से मतलब नहीं है, किसी गरीब को भी दे सकते हैं आप। प्रति अमावस्या की अमावस्या को कौओं के लिए आप छत पर अपनी पर कौओं के लिए दोने में अन्न निकालें, मीठा निकालें, यह शुभ माना जाता है। प्रति अमावस्या की अमावस्या को पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और वैसे सरसों तेल का जलता है पर पितरों के नाम से घी का दीपक जलाएं। तेल का भी आप जला सकते हैं लेकिन घी का शुभ माना जाता है। और पीपल वृक्ष पर कुशा से जल अर्पण करें। ओम सर्वपितरौ तर्पयामि, ओम सर्वपितृदेवताभ्यो तर्पयामि, ऐसा भी कह सकते हैं आप। या आप सीधा बोल सकते हैं कि सभी पितर देवता हमारे इस तर्पण को स्वीकार करें। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल देते हैं। पितृ गायत्री का आप पाठ भी करा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप पितृ गायत्री का पाठ भी करा सकते हैं। पितरों के नाम से पिंडदान भी करा सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। प्रति अमावस्या की अमावस्या को गौ माता के लिए आटे का पेड़ा जरूर खिलाएं। पितरों के नाम से गौ माता को आटे का पेड़ा खिलाने का बड़ा महत्व है और इससे पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं।
प्रति अमावस्या की अमावस्या के दिन आप सफेद वस्तु का दान करें। पितरों की सफेद चीज होती है, इसलिए सफेद वस्तु का दान करें, जैसे चावल हुए, दूध हुए, सफेद कपड़ा हुआ, वस्त्र हुआ, ये सभी जो सफेद में आते हैं इनका दान करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रति अमावस्या की अमावस्या को आप 5 वस्त्र दान करें पितरों के नाम से संकल्प कराकर। जो भी आप दान पुण्य करें ले उसका संकल्प जरूर कराएं। अगर किसी के घर में जैसे शादी विवाह हुआ है तो 1 साल तक वह संकल्प नहीं कराते, इस चीज का ध्यान रखें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर के अंदर अमावस्या को दहलीज पर या छत के ऊपर पितरों के नाम से दीपक जरूर जलाया करें। यह शुभ माना जाता है। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। पितरों के नाम से हम जितना करेंगे उतना ही जो है पितृ हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृ अंशक रूप से आकर के हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। जब भी पितृपक्ष आते हैं आप 16 दिन पितरों के नाम से जल अर्पण जरूर करें। पीपल वृक्ष पर तर्पण कहते हैं इसे, या तर्पण करवा सकते हैं आप किसी ब्राह्मणी द्वारा या खुद कर सकते हैं। पीपल वृक्ष पर जाकर के प्रतिदिन जो पितृपक्ष आते हैं 16 दिन के प्रतिदिन आप पितरों के नाम से जल अर्पण करें। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। प्रतिदिन जो पितृपक्ष आते उनमें प्रतिदिन 5 पूड़ी निकालें। एक गौ की, एक कौए की, एक अग्नि की, एक पितरों की, एक जमुना जी की जल की, यह निकाल करके और उनको अर्पण भी करें। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी सारी बातें आप चीजें करते रहें, उपाय करते रहें, जिससे पितृदोष होगा तो वह शांत हो जाएगा। पितृदोष अगर शांत हो गया तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी और कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो मुझे उम्मीद है ये सारे उपाय आपकी समझ में आ गए होंगे और आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूरी उपाय करेंगे। अगर घर में पितृदोष है तब भी, नहीं है तब भी अपना दायित्व जरूर निभाएं। पितरों को प्रसन्न जरूर रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हर मनोकामना आपकी पूरी होगी और जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।